जय हिंद। वेलकम टू अनिश टारगेट स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो पहले प्राकृतिक संख्या जानने से पहले हम जानते हैं कि प्राकृतिक किसे कहते हैं और प्राकृतिक किसे कहते हैं और कृत्रिम किसे कहते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक किसे कहते हैं? प्राकृतिक वस्तुओं से समझेंगे तो समझ में आएगा। प्राकृतिक वस्तुएं, जो वस्तुएं हमें गॉड गिफ्टेड हो, यानी हमारे आसपास जैसे पेड़ पौधे जो हमें भगवान के द्वारा मिला हो, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक वस्तुएं। और कृत्रिम वस्तुएं किसे कहते हैं? जो मनुष्य ने बनाया है, जैसे हम गाड़ी मोटर कुछ भी बनाते हैं, जैसे घर, तो वो कृत्रिम वस्तुएं हो गए। तो इस प्रकार हमें समझ में आया कि प्राकृतिक वस्तुएं किसे कहते हैं। प्राकृतिक, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि प्राकृतिक किसे कहते हैं। प्राकृतिक मतलब हमारे जो आसपास हैं, जो गॉड गिफ्टेड हैं, जैसे पेड़ पौधे। तो उसी प्रकार प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो हमें पहले से ही मिला है। जैसे कि हम मनुष्य जब जन्म लिया तो इसके दिमाग में, हर मनुष्य के दिमाग में कुछ ना कुछ खोज करने का लगता रहता है। तो इस तरह से मनुष्य ने खोज करना स्टार्ट किया। ऐसे खोज किया कि एक पेड़ को देखा, दो पेड़ देखा, एक सेब देखा, दो सेब देखा, तो उसे गिनना स्टार्ट किया कि एक है, दो है, तीन है, ऐसे गिनना स्टार्ट किया। लेकिन उसको लिखना नहीं मालूम था कि एक इसी को लिखते हैं, दो इसी को लिखते हैं। तो उस प्रकार उन्होंने बस उस समय, जो बहुत पहले, बस प्राकृतिक संख्या उन्होंने गिनना स्टार्ट किया कि हाँ, एक इसे कहते हैं, दो इसे कहते हैं, तीन, अगर तीन सेब है, तीन एक जैसे सेब हैं तो उसे तीन कहते हैं, तीन एक जैसे पेड़ होंगे तो तीन कहते हैं, चार हैं तो ऐसे चार कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या अब हम समझते हैं, जिन संख्या को किसी वस्तु के गिनने के काम में लिया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच करके अनंत तक की संख्या को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। लेकिन उस समय दर्शाने का, यानी एक कैसे लिखा जाता है, दो कैसे लिखा जाता है, वो नहीं बताया गया था कि एक कैसे लिखा जाता है। ये बाद में खोज हुआ कि इसी को एक कहेंगे। जैसे ये इंग्लिश में ऐसे एक लिखा जाता है, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, और हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, वन ऐसे लिखा जाता है, टू ऐसे लिखा जाता है, थ्री ऐसे लिखा जाता है। कुछ करके हमें समझ में आया कि कुछ अलग, हिंदी में कुछ अलग लिखे जाते हैं। तो इस तरह से हमें ये दर्शाने के लिए बताया गया कि एक ये है, दो ये है, तीन ये है, चार ये है, पाँच ऐसे। मतलब समझ में आया कि हमें कि किससे हम कहते हैं चार पाँच, हमें लिखना आया। लेकिन गिनना हमें पहले से ही आ गया था कि एक जैसे सामान दिख रहे हैं तो उसे हम कहेंगे एक है, अगर एक जैसे 10 हैं तो उसको कहेंगे कि 10 ये सामान है। लेकिन लिखना नहीं आता था कि हाँ 10 इसी तरह लिखते हैं। तो ये बाद में आया। अब शून्य के आविष्कार हो जाने के बाद क्या हुआ, तो हम चलिए समझते हैं। जीरो के आविष्कार हो जाने के बाद पूर्ण संख्या बन गया। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। तो इसका डेफिनेशन क्या है पहले समझ लेते हैं, यानी इसका परिभाषा क्या है। जीरो से अनंत तक की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि हमने समझा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या एक से लेकर एक, दो, तीन, चार, पाँच करके अनंत तक की संख्या को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक उसी प्रकार होल नंबर कहते हैं किसे, जीरो से लेकर और अनंत तक की संख्या को कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहते हैं, समझते हैं एक उदाहरण से। जैसे कि आपके पास 1990 रुपया है और आपको 1100 रुपया बनाना है उसे, तो आपके पास कितना रुपया कम है? 10 रुपया कम है। अगर आपको 10 रुपया मिल जाए तो आप कहते हैं कि ये पैसा हमारा 1100 रुपया पूर्ण हो गया, यानी पूरा हो गया। उसी तरह जब जीरो मिल गया प्राकृतिक संख्या में तो ये पूर्ण संख्या बन गया, यानी पूरा हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल में 0, 1, 2, 3 ऐसे करके अनंत तक की संख्या को कहते हैं पूर्ण संख्या।